सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता दूं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गेनिज्म के वो पार्ट्स होते हैं जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जा सकता है। अब प्लांट्स के अगर बारे में हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपने सुना होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीव से अगर नया प्लांट ग्रो किया जाए तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता था। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड होता है। तो गैमेट्स के बारे में भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे कौन कौन से, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है मेल एंड द फीमेल डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही वो प्लांट स्पीशीज है वहाँ पे भी आपको दो वैरायटी मिलेगी। या तो फ्लावर आपको मिलेगा यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में सिंगल सेक्स, यूनिसेक्सुअल इसका मतलब है सिंगल सेक्स। या तो प्लांट के पास मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल होगा। यानी एक फ्लावर है तो उसमें मेल पार्ट हो सकता है, तो दूसरा फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट हो सकता है, ऐसे होगा। या फिर क्या हो सकते हैं, जो प्लांट होंगे वो होंगे बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या है, दो, यानी उस प्लांट में जो फ्लावर है उसके पास एक ही फ्लावर के पास मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक साथ होंगे। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज। चाइना रोज का जो फ्लावर होता है ना वो आपका बाइसेक्सुअल होता है, उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे और किन को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, उनका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्लांट के जो मिडल पार्ट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होगा। अगर किसी प्लांट को बिल्कुल वर्टिकली अगर हम कट कर देंगे तो कैसे दिखेगा वो हम डायग्राम में बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक इस शेप की ऐसे बहुत पतली सी पाइप बनानी होगी जो ऊपर से चौड़ी होगी, नीचे से भी चौड़ी होगी। उसके बाद क्या करोगे, आप इसको ऐसे नीचे से राउंड बना दोगे, ऊपर से क्या कर दोगे, इसको फ्लैट कर दोगे। अब ये पार्ट क्या है, ये फीमेल पार्ट है, इसकी लेबलिंग हम करते हैं। ये क्या होता है, स्टिग्मा। ये होता है स्टाइल। ये होती है ओवरी। और जो ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पल, या जिसको हम बोल सकते हैं पिस्टल। इनका फंक्शन पूरा डायग्राम होने के बाद में आपको समझाता हूँ। अब बना लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे ही आपको स्मॉल स्मॉल पाइप्स बनानी है और उसके ऊपर ऐसे ही पार्ट होंगे। अब जो ये पार्ट हम बना रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है, तो इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होगा, जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, और जो ये लोअर पार्ट है जिसको पाइप कह रहे थे ये है फिलामेंट। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप यहां भी बना सकते हैं। ये हो गए। अब क्या करते हैं, इसको फ्लावर की शेप देते हैं। अब क्या करोगे, ऐसे बनाओगे। ये फ्लावर की क्या है, पैटर्न्स जो कि कलरफुल होती हैं, जिसमें नेक्टर होता है, ये सैपल्स,
और इसके बाद आ जाएगा आपके पास ये स्टेम। तो ये आपके पास डायग्राम हो गया एक फ्लावर का, जिसको हम बोल सकते हैं ये चाइना रोज का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है डायग्राम। अब देखो, अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के आपके पास मान लो मेल को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या है? स्टेमन। और स्टेमन का तो किस किस पार्ट से बना हुआ है? एंथर और फिलामेंट से। अब एंथर क्या होता है? ये मेन है, क्योंकि जब हम शुरुआत में हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। जब वो कंबाइन करते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं मेल के? वो पाए जाते हैं एंथर में। आप ऐसे डोर से दिखा सकते हो। और इनको बोला क्या जाता है? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स क्या हो गया? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? स्टेमन के एंथर में। और इसको फ्लावर के साथ जोड़ के कौन रखता है? फिलामेंट। आपको ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। अब जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाते हैं तो कहाँ लैंड करते हैं? स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा क्या करता है? वो सरफेस प्रोवाइड करता है, और ये स्टिकी सरफेस होता है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो पॉलिनेशन की हेल्प से आकर यहाँ तक आ जाए और यहाँ स्टिक कर जाए। तो स्टिग्मा क्या करता है? ये सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि पोलन ग्रेन्स लैंड कर सके। इसके बाद जो इसका सपोर्टिंग पार्ट है जो कि है स्टाइल। अब इसका क्या काम होता है? बेसिकली जैसे ही पोलन ग्रेन्स लैंड करता है स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे जो ओवरी है, ये जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव का फीमेल में, यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है स्टाइल, क्योंकि ये बीच में सपोर्टिंग है। ये ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ के रखती है। तो जो पोलन ट्यूब भी बनती है, जिससे कि वो जिस ट्यूब से वो ओवरी तक आएगा, वो भी क्या होती है? स्टाइल से होकर ही पास ऑन करती है, वहां से जाती है। अब ओवरी क्या है? ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, क्योंकि इसी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल, ये ओवरी का इंटरनल पार्ट है, और इसके अंदर क्या होंगे? आपको एग्स मिलेंगे। ये होंगे एग्स, और एग्स क्या होंगे? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो कि पोलन ग्रेन्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्या क्या होता है? जैसे कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आए, स्टिग्मा पे लैंड किए, तो पोलन ट्यूब से क्या होगा? वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और ओव्यूल के अंदर जो एग्स हैं उनके साथ कंबाइन कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है। जो फ्लावर है वो फ्रूट एंड सीड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दोबारा से मैं बताता हूँ, इसमें जो मेन पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के नहीं है, वो कौन कौन से हैं? पेटल्स रिप्रोडक्टिव का नहीं है, स्टेम नहीं है, सेपल्स नहीं है। क्या क्या पार्ट हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो स्टेमन है, जो कि एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल से बना है। ओके। और हमने ये भी डिस्कस किया, कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं जिसमें कि सिंगल पार्ट होगा, यानी उसमें या तो स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, जैसे कि चाइना रोज, जैसा हमने देखा एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ होता है।